नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं जानेंगे। मैं हूं अनूप गुप्ता, आपका अपने चैनल सॉलिड स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यह स्थापना वर्ष 1885 में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। दूसरे नंबर पर है स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1905 में किया गया। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। इसे बंग आंदोलन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग की स्थापना। यह स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। इसके संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस का विभाजन लगभग यह वर्ष 1907 में किया गया था। इसमें नरम दल एवं गरम दल दोनों विभाजन हुआ था और यह सूरत में करीब किया गया था। इसके बाद है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 में किया गया। यह तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग में किया गया। लखनऊ पैक्ट यह दिसंबर 1916 में किया गया और यह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। सातवें नंबर पर है मॉन्टेग्यू घोषणा। यह वर्ष 1917 में की गई थी और इसके भारत के मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इसकी घोषणा की थी। आठवें नंबर पर था रोलेक्ट एक्ट। यह वर्ष 1919 में 19 मार्च 1919 में की गया और काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। आंदोलन एवं घटनाओं के इसी क्रम में 9वें नंबर पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 में किया गया और इसमें इससे संबंधित विषय व्यक्ति थे जनरल डायर, जो कि अमृतसर में किया गया था। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में किया गया और इसके संबंधित व्यक्ति शौकत अली और मोहम्मद अली थे। जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई 28 मई 1920 को। इसके पश्चात 12वें नंबर पर किया गया कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर वर्ष 1920 में किया गया और यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को किया गया, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को किया गया था। यह गोरखपुर जिले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसके पश्चात है स्वराज पार्टी की स्थापना। यह 1 जनवरी 1923 को की गई, जो कि मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के सानिध्य में की गई। इसी क्रम में इसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसे HRA भी कहते हैं शॉर्ट में, और यह अक्टूबर 1924 में की गई। इसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो कि 8 नवंबर 1927 में की गई, जिसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में किया गया, क्योंकि भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया। इसके बाद है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो कि अगस्त 1928 में की गई। और इसी के बाद है गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह आंदोलन किया गया, जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, और यह अक्टूबर वर्ष 1928 में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली बम फेंकने के पश्चात कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया गया, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पश्चात स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। लगभग 2 जनवरी 1930 को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इसके पश्चात आया नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, और यह 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे पल पल की अपडेट मिलती रहे। इसी क्रम में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह 12 नवंबर 1930 को किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में यह लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पश्चात महात्मा गांधी के बीच और इरविन के बीच एक समझौता किया गया। यह 8 मार्च 1931 को किया गया, जिसका नाम गांधी इरविन समझौता दिया गया।
और इसमें कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो कि 7 सितंबर 1931 को किया गया। इसके पश्चात है पूना पैक्ट जो कि सितंबर 1932 को किया गया, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचांग में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। यह है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और यह 17 नवंबर 1932 को किया गया था। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया जो कि मई 1934 में किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी के बीच किया गया। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई जो कि मई 1939 में की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपनी एक सेना का गठन किया गया था जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध था और अत्याचारों से लड़ाई से मुक्ति पाना था। और इसके बाद आया मुक्ति दिवस जो कि 22 दिसंबर 1939 को की गई, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया और इसका नाम दिया गया मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मांग रखी। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कहा और अगस्त प्रस्ताव आया। इसके पश्चात 8 अगस्त 1940 को जो कि वायसराय लिनलिथगो के संपर्क संबंध में आया। इसके पश्चात क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को पूर्ण सहयोग प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों भारत छोड़ो को कहा गया कि अंग्रेज़ भारत छोड़ेंगे और इसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया। इसे क्विट इंडिया मूवमेंट में कहते हैं। इसके पश्चात है शिमला सम्मेलन जो कि वर्ष 1945 में किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया गया था। इसके पश्चात था नौसेना का विद्रोह जो कि 19 फरवरी 1946 को किया गया। यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई जो कि 15 मार्च 1946 को की गई, जिसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। और इसके पश्चात आया कैबिनेट मिशन योजना जो कि 16 अगस्त 1946 को की गई और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य शामिल होंगे और इसमें भारत का आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को किया गया था। इसके पश्चात अंतरिम सरकार की स्थापना की गई जो कि 2 सितंबर 1946 को की गई और जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी और इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना रखा और 3 जून 1947 को यह योजना बनी। आखिरकार हमारे देश को विजय प्राप्त हुई और स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को। इसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम भी कहा जाता है। हमारे देश को आज़ादी मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना की गई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।